क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? एहसान अब्बासी। अच्छा सर, आपने देखा होगा और जिस तरह से राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि अगर इस तरह से वोट चोरी होता रहा तो भारत के लोग भी सड़क पर उतर जाएंगे। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? मोदी जी क्या वोट चोरी कर रहे हैं? नेपाल हमारा हिस्सा था, पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, सब हमारे हिस्से थे। हम में उन्हें फ़र्क क्या है? हमारे पास में आरएसएस है, हमारे पास में विष्णु प्रसाद है, हमारे पास में भाजपा है, उनके पास में है ही नहीं। आरएसएस मैंने नाम क्यों लिया? संघ वो है, ये भारत की जो नींव है वो नींव की ईंट है। आज 100 वर्ष होने वाले हैं। भारत संघ ने सभी जाति धर्मों को बांध कर रखा हुआ है, सभी के साथ स्नेह पर काम करता है। चाहे आपदा हो, चाहे महामारी हो, चाहे कोई किसी भी काम का प्रकार सेवा हो, वो सेवा देती है। हमारे पास संघ है, इन देशों में संघ नहीं है। यही बड़ा फ़र्क है हमारे पास में। और हमारे पास में जो पवित्र लोकतंत्र है हमारे पास में, वो दुनिया के पास किसी के पास नहीं है। अब आ जाओ कि आपने वोट चोरी तो नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी की सत्ता चोरी कर ली मोदी जी ने। वो कैसे? बड़ा दुख है राहुल गांधी जी को। और चोर है मोदी जी हैं। वो कहते हैं ना, चोर चोर चोर। हाँ, मोदी जी चोर हैं। सत्ता चुरा नहीं मोदी जी ने उनकी, क्योंकि मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है कि देश की जनता ने इतना प्यार दिया है कि तीसरी बार उनको अपने प्रधानमंत्री बनाया है। ये इसलिए है, ये मोदी जी की जनता के मोदी जी का जो प्यार है जनता के प्रति, और जनता के प्रति जो प्यार है मोदी जी के प्रति, ये वो है। वो प्यार क्यों बनाए कि 70 वर्ष पहले हमारे जनधन खाते नहीं थे, मोदी ने जनधन खाते खुलवाए। 70 साल पहले हमें किसान सम्मान निधि नहीं मिलती थी, मोदी जी ने आकर सम्मान निधि दी, तभी तो मोदी सत्ता में है। और संघ दुनिया में केवल हिंदुस्तान के पास है। संघ केवल दुनिया के हिंदुस्तान के पास है, ना नेपाल के पास, ना पाकिस्तान के पास, ना बर्मा के पास, ना म्यांमार के पास। केवल संघ और संघ हिंदुस्तान के पास है। और हिंदुस्तान में संघ क्या करता है? धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, देश की रक्षा, युवाओं की रक्षा, किसानों की रक्षा और सभी जाति धर्म की रक्षा करने वाला मात्र एक संगठन संघ है, जो आज हमारा हिंदुस्तान फल फूल रहा है। उसका बड़ा योगदान संघ का भी है। अच्छा, आप क्या कहेंगे मोदी को लेकर? क्या कहेंगे, एक मैसेज जनता को क्या देना चाहेंगे मोदी को लेकर? शेर कभी गिदड़ से लड़ा नहीं करता है। मोदी जी वो मर्द किसी के बाप से डरा नहीं करता। वो मोदी जी है जो कश्मीर में लाल चौक पर जाकर तिरंगा झंडा फहरा के आया था। जब आतंकवादी ने बोला किसी माई के लाल में दम है तो तिरंगा लगा के दिखाओ, वो मोदी जी था। गुजरात से जाकर तिरंगा लगा के आया था। जो आज प्रियंका गांधी राहुल गांधी जाके वहाँ पर बर्फ़ की होली, वो बर्फ़ खेल रहे हैं। भाई साहब देखो, भाजपा में मोदी है, योगी है, कांग्रेस में मानसिक रोगी है। कहीं न कहीं ये दशा बार बार बोलो वोट चोरी हो रहा, वोट चोरी हो रहा, वोट चोरी हो रहा। भाई साहब आप ये बताओ, 2014 में शासन आपका, प्रशासन आपका, ईवीएम आपका, आप भी सब कुछ आपका था, तो बीजेपी चुनाव कैसे 283 सीट कैसे आ गया? कैसे आ गया? उसके बाद कल की परसों उर्फ राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, वहाँ तो कोई इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं करवाया है, वहाँ कोई ईवीएम नहीं था, वहाँ पे कोई कुछ नहीं था, वहाँ पे कैसे चुनाव आप हार गए? वहाँ पे आपका नेता, आपका साथ जो नेता है वो भी आपको वोट नहीं करता, वो भी भाजपा का वोट करता है। आपने इससे पहले मनु सिंह जो चंडीगढ़ से चुनाव लड़ा था राज्यसभा के मेंबर के लिए, वहाँ भी देखिए कांग्रेस के नेता उसको हरा दिया। तो पहले कांग्रेस के नेता से कांग्रेस पार्टी निपट ले, बाद में यहाँ के जनता से निपटने काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी, जिसको भारत पे विश्वास नहीं है, न भारत के सरकार पर विश्वास है, न भारत के जनता पर विश्वास है, न भारत के सिस्टम पर विश्वास है, उसका विश्वास एक ही है, उसका अब्बा जो वहाँ पे क्या जॉन सोरेज जो अमेरिका में बैठा हुआ, वो जो कहता है वही यहाँ के बोलता है। आप बात करें बिहार के अंदर में, आप बात बोल लो जो ये चोरी हो गया, वोट चोरी हो, वोट चोरी है। भाई 60 लाख आदमी का नाम कट गया, 60 लाख लोग है कहाँ? भाई रोड पे क्यों नहीं आ रहे हैं? दिल्ली घेराव क्यों नहीं कर रहे? कहाँ के 60 लाख लोग? भाई तेजस्वी यादव बोला मेरा नाम कट गया, उसके पास 2 आईडी है। राहुल का अगर वोट चोरी हो रहा तो राहुल गांधी 2 जगह चुनाव कैसे जीत गया? भाई कैसे जीत गया? 3 स्टेट में आपका सरकार है, कैसे 3 स्टेट में सरकार आ गया आपका? कैसे बन गया? भाई ममता बनर्जी की सरकार कैसे बन गया? केजरीवाल की सरकार पंजाब में कैसे आ गया? तमिलनाडु में वो कैसे आ गए? कैसे आ गया आप बताओ? आपने 2014 से लेकर 2025 तक मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। आपने देखिए महाराष्ट्र में क्या हाल किया जनता इनका, हरियाणा में ये घी गर्म किया, बीजेपी वाला जिलेबी छान के ले गया। ऐसे ही वहाँ पे ठीक क्या बोलता है वो, वहाँ महाराष्ट्र में तेल गरम किया, बुंदी छान के भाजपा वाले ले गए हैं। तो कम से कम शर्म तो करो, कुछ तो शर्म करो भाई साहब। वोट चोरी जब हुआ था, जब मौलाना आजाद 20,000 वोट से रामपुर सीट से चुनाव हार गए थे, अब्दुल कलाम के बात पे जब गोविंद बल्लभ को फोन करके बोला जो मौलाना आजाद चुनाव नहीं हारना चाहिए, बोला नहीं चुनाव हार गए हैं उसने, तो बोला तुम सीएम नहीं बनोगे अगर वो उसको मौलाना आजाद को चुनाव नहीं जिताओगे। तो फिर मौलाना आजाद डीएम को फोन किया, उसके बाद बक्सा चेंज किया, उसके बाद चुनाव जिताने का काम किया। अगर वोट चोरी उस टाइम हुआ था जब सोनिया गांधी हमारे भारत
का नागरिकता भी नहीं था, उसका वोट गिराने का काम किया था। 1990 में राजीव गांधी, जो राजेश खन्ना, सोनिया गांधी, 3 आदमी मिलकर वोट गिराने का काम कर रहा था। पर ये गलत था नहीं था? गलत नहीं था? आप किसी मुसलमानों को पैसे दे करके मोदी को, माँ को, प्रधानमंत्री माँ को गाली दिलवाते हो। अच्छा, तो बिहार चुनाव में क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये जनता के हित में कुछ काम नहीं हुआ है, पुलिस प्रशासन सब फेल है वहाँ पे। हाँ, तो उनको सही कह रहा है। जब उनके पिताजी 1990 में सरकार में आया था, 2005 तक सरकार थे उनका पिताजी को, उसके बाद किडनी ट्रांसफर करवाने के लिए सिंगापुर जाने पर गया। इतना काम करे, ट्रांसफर करवाने के सिंगापुर से करवा गया। इतना विकास था बिहार के अंदर में भाई साहब। हम बिहार के विकास देखे हुए हैं। 1990 में सरकार बना था, 1996 में चारा घोटाला का आरोप लगाया था, 1998 में 34 मिल को ताला लगा दिया था। वो प्रवासी मजदूर को जब गाली दे दिया जा रहा है, वो प्रवासी मजदूर हम भी हैं। हमको भी बिहार छोड़ने पड़ गया था मजबूर से। हमारे पिताजी लोहट मिल में नौकरी करता था, मिल को बंद करा दिया। हम इतने पढ़े लिखे लोग, तेज थे पढ़ने लिखने में, लेकिन हमको बिहार छोड़ने पड़ गया। आज हम मजदूरी करके रोटी पेट पालने का काम कर रहा हूँ। ये राहुल गांधी के देन है। एक बिजनेसमैन का बच्चा खो जाता है, जब बच्चे को ढूंढने जाते हैं तो एक मंत्री के घर में उसका बच्चा मिलता है, तो बोलता मंत्री बोलता कुछ चाय पानी के लिए 20 लाख रुपया दे दो, बच्चे ले जाओ। ये हालात था वहाँ पे। जब सन 2002 में इसकी लड़की की शादी होता है मिसा भारती को, तो जितना भी पटना के फर्नीचर की शोरूम था टोटल के लूट लिया जाता है, और जितनी भी कार के शोरूम था टोटल के लूट लिया जाता है। क्योंकि लालू प्रसाद अपना दामाद के और समझ के खुश करने के लिए पूरा नया शोरूम से गाड़ी उठवाने का काम करता है। तो बिहार की जनता भली बात जानता है, हमको लैंड टाइम की सरकार नहीं चाहिए। हमारे यहाँ 22 घंटा बिजली आता है। वो नीतीश कुमार जो 22 घंटा बिजली देता है, वो नीतीश कुमार जो बिहार में उज्ज्वला योजना के तहत हर महिला को सिलेंडर पहुँचाने का काम किया है, वो नीतीश कुमार हर घर में शौचालय देने का काम किया है, वो नीतीश कुमार आवास योजना हर गरीबों तक पहुँचाने का काम किया है। जितनी भी मूलभूत सुविधा, जितनी भी जनता के हर सुविधा पहुँचा, जल योजना हर घर तक पहुँचाने का काम किया है। बिहार में क्या महिला जो साइलेंट वोटर है वो फूल बहुमत से सरकार बनाने का काम बीजेपी के करेगा, तो फूल बहुमत से काम किया। क्योंकि जो अभी वृद्धा पेंशन 400 रुपया 1100 रुपया देने का काम कर रहा है, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। तो जनता ने कहीं ना कहीं समझदार है जो फूल बहुमत सरकार देने का काम करेंगे। क्योंकि जब लालू प्रसाद के समय थे तो 6 बजे बकरी को घर में ताला मार के रखने पड़ता था, उठा के लेके चल जाता था, बकरी को नहीं छोड़ता था भाई साहब। लालू का आदमी थे वो सब टोटल। किसी बहन बेटी के घर में किसी घर में शादी होता था, पता चला इसके घर में शादी है तो रात को घर को लूट लिया जाता था। ये हालात था बिहार के अंदर में। नहीं एक रोड भी नहीं था, एक कुछ भी नहीं, सड़क भी नहीं था। आज जितनी NH बिहार के अंदर में देखे होंगे, चाहे गांव मोहल्ले के सड़कें देखने होंगे, ये सब नीतीश कुमार और मोदी का देन है। तो हम सरकार उसके साथ उसको चुनाव वोट देंगे, उसको वोट देंगे हम। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में, बिहार का विकास करेंगे, बिहार के लोगों को नौकरियां देंगे, पलायन रोकेंगे। जो तेजस्वी यादव तजुर्बा के तरबूजा बोल रहे हैं, वो क्या पलायन रोकेंगे भाई साहब? भाई पलायन तो वही करवाया है बिहार से, उनका पिताजी ने पलायन करवाया, 1998 मिल बंद करवाया। भाई पलायन तो वो करवाया है ना, तो पलायन क्यों कहाँ से रोकवाएंगे? भाई वो जो 2 बार डिप्टी CM बन गए, एक बार वो नीतीश कुमार के देने डिप्टी CM बन गए, नहीं तो गाँव के डिप्टी भी नहीं बन पाएंगे वो। अभी भाई तो इस बार बनेंगे, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। लालू यादव राघोपुर के जनता ढूंढ रहे हैं उनको, अभी बाहर से प्रति हो रहा है। राघोपुर के जनता बिहार के अंदर में जाकर हालात देख लो उनके, वहाँ की जनता वहाँ के ज़्यादा भी ढूंढ रहे हैं। मोदी जी पर भरोसा इतना क्यों, ये बताइए। 1990 से देखते आ रहा हूँ, जब राबड़ी देवी की सरकार बने थे, हम लोग से जबरदस्ती बैलेट पेपर पर वोट ले लिया करता था, बूथ कैप्चरिंग होता था। आपने देखे थे जब इंदिरा जी की सरकार 1975-76 में जब आया था, बूथ कैप्चरिंग, अकाउंटिंग कैप्चरिंग के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया, तो पूरा विपक्ष को इमरजेंसी लगा के जेल में डालने का काम किया था, इसने किया था। आज वो तानाशाही तो नहीं है कम से कम भाई साहब। आज हर जनता खुल के बोल रहे, चाहे आप मोदी को गाली दे रहे, आज दूसरे को आपने देखे, एक मुस्लिम भाई था 1952 में जवाहरलाल नेहरू को बोला था हमारे प्रधानमंत्री में हिटलर नजर आया, उसको उठा के जेल में डाल दिया। आप एक समय 1971 में जब असम के एक जज को इस्तीफा दे के लोकसभा के मेंबर में चुनाव लड़वाता है, चुनाव हार जाता है, तो फिर उसको राज्यसभा में बना देता है, राज्यसभा के इस्तीफा दे करके उसको जज बना दिया जाता है। ये था कांग्रेस की सरकार भाई साहब। अब बात रहा बिहार के, देखो जिसके बेटे के ऊपर चारा चोर का आरोप लगा के बोल दिया तुम्हारा बाप बिहार का चारा चोर है, 950 करोड़ रुपया खा गया है, वहाँ की जनता बिल्कुल उसको मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि चारा चोर का बेटा है। बाप चोरी करते बेटा कौन सा ईमानदार होगा भाई? हम कैसे माने? कोई लिखा थोड़े जी ईमानदार आदमी है। लालू यादव कह रहे हैं हरा देंगे इस बार, भाजपा को यहाँ आने नहीं देंगे, हरा देंगे, NDA को उखाड़ के फेंकेंगे। बिहार का विकास करना है तो NDA को भगाओ। सही कह रहा है, बिहार का जनता 2005 से उखाड़ के फेंक रखा है, 2005 से जनता ने उखाड़ के फेंक रखा लालू यादव को। आपने देखे बाबा साहेब अम्बेडकर के फोटो के पाँव के पास रख रहे हैं, बोले हमसे बड़ा कोई नहीं है, बाबा साहेब अम्बेडकर हमसे पीछे हैं। वही लालू प्रसाद बोले थे हम जन्म लिए अंग्रेज इसलिए भग गया, उसको पता था लालू आने वाला है। अब बताओ ये कौन सा बात है भाई साहब? कहीं ना कहीं ये वाला बात करते हैं। आपने देखो जो बिहार की जो बात लालू प्रसाद जो करते थे, लाठी लेके भैंस चराने पर चरवाहे विद्यालय खोल रखे थे। भाई हम चरवाहे विद्यालय से पढ़े लिखे नहीं है। आज जो परिस्थिति बिहार के अंदर में ज़्यादा के हाल है, जाकर देखो पूछ लो आप, जो वहाँ के जो मोदी को लेकर क्या कहेंगे, एक मैसेज जनता को क्या देना चाहेंगे मोदी को लेकर?
शेर कभी गिदड़ से लड़ा नहीं करता है। मोदी जी वो मर्द किसी के बाप से डरा नहीं करता। वो मोदी जी है जो कश्मीर में लाल चौक पर जाकर तिरंगा झंडा फहरा के आया था। जब आतंकवादी ने बोला किसी माई के लाल में दम है तो तिरंगा लगा के दिखाओ, वो मोदी जी था। गुजरात से जाकर तिरंगा लगा के आया था। जो आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जाके वहाँ पर बर्फ के होली वो बर्फ खेल रहे हैं। तो आप देखो जो कर्नल पुरोहित है, जो हमारे देश की रक्षा करता है, जो आर्मी है, आप उसको आतंकवादी घोषित कर देते हो। इसके लिए क्या नाम है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हो। याकूब मेमन के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य हमारा भारत के जो हमारा संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर 1950 में लागू किए थे। आपने देखा जब वोट चोरी हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार पिटीशन दायर कोर्ट में किया था उस समय नेहरू के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं चोर जिसका खानदानी चोर है, जिसके बताओ उसका नेहरू का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था, उसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू बना दिया। उसका नाम इंदिरा फिरोज खान था, उसका नाम इंदिरा गांधी बना दिया। राहुल खान के खान होना चाहिए तो राहुल गांधी बना दिया भाई। प्रियंका गांधी का प्रियंका वाड्रा होना चाहिए तो प्रियंका गांधी बना दिया। तो नाम काम सब चोरी करने वाला कांग्रेस पार्टी है। इसका खानदानी चोर है। भारत की जनता बिल्कुल अपसेट नहीं करता इनको। अब बिल्कुल इनको सत्ता से बाहर रखेंगे हम। आए सब बिल्कुल देख रहे हो, झोला हाथ में भाई, कैमरामैन दिखाना। मैं जा रहा हूँ राहुल गांधी को तेजस्वी यादव को कार्ड बताने जा रहा हूँ बिहार। जो मोदी को माँ के गाली दिया है, इसकी बदला फूल बहुमत सरकार बीजेपी का बना के आएंगे हम। बिहार से झोला लेके चल पड़े हैं हम। अच्छा, तो मोदी जी भी तो कहते हैं जी झोला उठा के चल देंगे हम भी। वही कह रहे हैं, झोला लेके बिहार चल पड़े हैं। मोदी जी के फूल बहुमत सरकार बना के आएंगे हम। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप बिहार में क्या लग रहा है, आप किसकी सरकार चाहते हैं? वही मोदी सरकार आएंगी बिल्कुल। नीतीश जी प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं नीतीश जी? देखिए नीतीश जी का मुख्यमंत्री बनेंगे कि ना बनेंगे वो तो बनाने वाले जानेंगे। देखिए लालू यादव, तेजस्वी को क्यों भरोसा नहीं? तेजस्वी यादव को, तेजस्वी अच्छा नमा फैल है भाई, तेजस्वी नमा फैल है। सुनिए, जिसकी पूरे दुनिया में वर्ल्ड में जाकर देखो, जिसकी माँ सीएम है, बाप सीएम, उसका बेटा नमी फैल है। बताओ, ये हाल है बिहार का भाई साहब। जिसकी माँ बाप है, जो है सीएम है, उसका बेटा नमी फैल है। वो बिहार में क्या करे? क्या तेजस्वी यादव का क्या योगदान है? राहुल गांधी का क्या योगदान है देश के अंदर में? क्या योगदान है? क्या मतलब चारा चोर के बेटा इसलिए बिहार चलाएंगे? क्या राहुल गांधी इसलिए उसका नेहरू के खानदान का इसलिए चलाएंगे देश? आप बताओ, कांग्रेस के कौन सा नेता अंग्रेज के हाथे लाठी खाया? कौन सा एक नेता का नाम बता दो। आप बताना, आप बोले देश आजाद किया, तो बताओ एक नेता का नाम। वीर सावरकर 1910 में काला पानी की सजा होता है। जो काला पानी की सजा होता है, कांग्रेस का अध्यक्ष 1910 में कौन था पता है आपको? जो अंग्रेज की सरकार, ब्रिटेन सरकार में सिक्योरिटी रहता था, बिल्डनबर्ग नाम था उसका। अंग्रेजे था कांग्रेस का अध्यक्ष। 1885 में पार्टी गठन होता है और 1910 में उसका अध्यक्ष भी कांग्रेस ही रहता है। अब ये अंग्रेज रहता है। अब ये समझ लो। आप बोला आज़ादी मिल गया, कैसे आज़ादी मिल गया भाई? चरखा चला के आज़ादी मिल गया क्या? तो अगर चरखा चला के आज़ादी मिल जाए तो बोल दो अमेरिका का ले जाएगा हथियार खरीद के चरखा भाई, दिला दो आज़ादी। रशिया का लड़ाई बंद करवा दो चरखा से, फिलिस्तीन की लड़ाई बंद करा दो, चरखा लाना घुमाना, लड़ाई बंद, ले जाओ चरखा को उठा के भाई साहब।